Hello, my dear students. Good morning, all of you. Today I teach you ninth class physics. Your first chapter मोशन पार्ट 2 है ये। फर्स्ट में हम लोग पार्ट 1 में रीड किए थे मोशन एंड रेस्ट, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस और टाइप्स ऑफ मोशन। आज हम लोग रीड करेंगे उसी टाइप्स ऑफ मोशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, रोटेटरी और रोटेशनल मोशन। रोटेटरी और रोटेशनल मोशन। What is rotatory or rotational motion? When particles move around their own axis is called rotational motion और rotatory motion। कह रहा कि जब पार्टिकल्स मूव करता है अपने एक्सिस के अराउंड, तब ऐसे मोशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेटरी या रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जांपल्स, ये पेन है आपका, ये मूव कर रहा है अपने एक्सिस के अराउंड, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेटरी या रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जांपल्स, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। नेक्स्ट है वाइब्रेटरी मोशन या ऑस्किलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है तो वो पार्टिकल्स जो है उस ऑब्जेक्ट का अपने पोजीशन से आगे पीछे बैकवर्ड और फॉरवर्ड होता है और फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी या ऑस्किलेटरी मोशन। तो यहाँ लिखा हुआ कि व्हेन द पार्टिकल्स मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट आगे पीछे पार्टिकल्स कोई मूव करता है और फिर अपने फिक्स्ड पोजीशन पे आ जाता है, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्किलेटरी मोशन। डू यू अंडरस्टैंड? फॉर एग्जांपल्स, पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम देखते हैं तो ये आपका बॉब है जो हैंगिंग क्या हुआ है। ये बॉब देखते हैं कि अपने फिक्स पोजीशन से जब ये मूव करता है तो कुछ डिस्टेंस इधर कवर करता है और कुछ डिस्टेंस इधर कवर करता है और फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो ये हमेशा कंटिन्यू करते ही रहता है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी या ऑस्किलेटरी मोशन। नेक्स्ट है टर्म आपका इस चैप्टर का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वन बाय वन। व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज़ द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। कर किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जो ओरिजिनल लेंथ कवर किया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल्स, ये आपका कर्व्ड पाथ है। इस कर्व्ड पाथ का पोजीशन ए से लेकर के बी तक जाना है, तो ये कर्व्ड पाथ का जो ओरिजिनल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये लेंथ ही इसका डिस्टेंस कहलाया। लेकिन अगर हम इसका तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये भी तो ले सकते हैं ना, ए टू बी। लेकिन ए से लेकर के बी तक जो है ये डिस्टेंस नहीं हुआ। डिस्टेंस क्या हुआ? ये ओरिजिनल पाथ जो है, ये जो कवर करता है ओरिजिनल पाथ को, जैसे ओरिजिनल पाथ इसका कवर्ड है 10 मीटर, ए से लेकर के ये मूव करते हुए बी तक पहुंच रहा है, तो ये ओरिजिनल पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। इसमें भी फॉर एग्जाम्पल इससे ए टू बी पोजीशन पे जाना है, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर इधर किया, फिर इधर, फिर इधर। तो इसमें यानी कि ये अगर 15 मीटर है तो इसका कोई फिक्स डायरेक्शंस नहीं है, तो यहाँ लिखा हुआ है इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड हैज़ नो डायरेक्शन। ओनली जो है इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शंस नहीं होता है। सो इसीलिए इसे क्या कहा गया है? स्केलर क्वांटिटी कहा गया। सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस का कुछ ना कुछ हमेशा लेंथ होगा बच्चों, कभी ये जो है जीरो नहीं हो सकता है। जैसे सी टू डी, अगर कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया जा रहा है पाथ को, तो सी से डी के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है या कर्व लाइन में भी हो सकता है, कर्व पाथ पे भी हो सकता है और स्ट्रेट पाथ पे भी हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? और इसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। कह रहा है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इन अदर वर्ड, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी कोई स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं तो ये आपका हो गया इनिशियल पोजीशन और ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन। तो इस इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस कवर किया जाता है वो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फॉर जैसे सी टू डी, ये ऑलवेज जो है हमेशा आपका डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा, कभी जो है कर्व
नहीं हो सकता है। तो ये इनिशियल पोजीशन से लेकर यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन से लेकर के फाइनल एंड पोजीशन तक के बीच का जो डिस्टेंस कवर किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों होते हैं, इसलिए कि चूँकि स्ट्रेट लाइन में होते हैं, जब स्ट्रेट लाइन में होंगे तो इसका कुछ न कुछ जो है डायरेक्शन होगा, एक इसका फिक्स जो है एक डायरेक्शन होगा। जैसे ये आपका है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, तो इसका एक न एक जो है डायरेक्शंस है। इसमें देखते हैं कि पी और आर ये ओरिजिनल पाथ है इसका, ये क्या है आपका ओरिजिनल पाथ है। किसी ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट जो है इस डिस्टेंस को, इस ओरिजिनल पाथ को, लेंथ को कवर कर रहा है। इस जो लेंथ को कवर कर रहा है पी क्यू आर, तो ये पी क्यू आर आपका डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो पी और आर के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, पी आर है, पी क्यू आर नहीं ना है, पी आर है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या हो गया आपका पी क्यू आर। तो यहाँ लिखिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट एग्जाम्पल में ए बी सी डी पी आर, ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस ए बी सी डी और पी क्यू आर ये आपका हो गया क्या डिस्टेंस हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? थैंक यू। आज बच्चों इतना ही हम रहने देते हैं। नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट देखेंगे। इस चीज़ को बच्चों ज़रूर अपने नोटबुक में राइट करेंगे, यही आपका इसीलिए कि परमानेंट रहेगा। और इसको 1 बाय 1 करके डे बाय डे रिवीजन करना है, लर्न करना है। थैंक यू।